नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बी एजुकेटर में। बात करेंगे 68,500 शिक्षक भर्ती 33 के लिए सूचना, 69,000 आरक्षण मामला, पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट, इन्हीं बिंदुओं पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 33 के लिए सूचना। जैसा कि सभी को ज्ञात है कि 68,500 का जो 33 मामला है वो बहुत ज़्यादा विवादित, चर्चित और बहुत ज़्यादा प्रताड़ित मामला है। इसमें 3 साल से जो अभ्यर्थी हैं वो कोशिश में है कि इस पर कोई ना कोई सरकार निर्णय ले और जो सीटें बची हुई हैं उन पर जो कम मेरिट वाले हैं उन पर चयन गुणांक की मेरिट निकाल के इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाए। लेकिन ये मामला जो है लंबे समय से न्यायालय के चक्कर काट रहा है। अभी तक इस मामले का कोई भी निस्तारित नहीं हुआ है। सरकार के द्वारा कई बार सरकार के द्वारा और मंत्रियों के द्वारा भी कहा गया कि 40-45 हो जाने दीजिए, उसके बाद जितनी भी सीटें बचती हैं हम उसको जो कम मेरिट वाले अभ्यर्थी हैं, जो 30-33 वाले हैं, उनसे जो रिक्त पद है उनसे उनको भर देंगे। लेकिन सरकार का जो बोलती है वो कभी नहीं करती। इस पर कई बार सरकार के द्वारा न्यूज़पेपर में भी निकाला गया, लेकिन इस पर अभी तक कोई भी जो है निर्णय नहीं लिया गया। और ये जो अभ्यर्थी है वो लंबे समय से एक मानसिक प्रताड़ना से जूझ रहे हैं और अभी तक इस मामले पर कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। तो सरकार तो स्टार्टिंग से ही जो है इन अभ्यर्थियों के पक्ष में नहीं थी, लेकिन अभी जो मामला चल रहा है तो आपकी डेट भी लग रही है, तो उसका कहीं ना कहीं ये कारण है निस्तारित ना होने का कि आपकी पैरवी जो है वो लचर है। आपकी डेट लगती है, आपको टाइम मिलता है 10-15 मिनट का, उसमें आपके एडवोकेट हैं जो वो उपस्थित नहीं रहते हैं। उपस्थित होते भी हैं तो उनके द्वारा कोई भी पॉइंट नहीं रखा जाता है जो कि आपके केस के लिए बहुत ज़्यादा सोचनीय है कि आपका केस अगर ऐसी सिचुएशन रही तो आप लोग ये केस कभी नहीं जीत पाओगे, या तो आपको जो है 3 साल से जो न्यायालय के चक्कर काट रहे हो आगे भी ऐसे ही काटते रहोगे अगर आप लोग अपनी सुनवाई के लिए सीनियर एडवोकेट को जो है स्टैंड नहीं करोगे, उनसे अपनी समस्याओं को नहीं रखोगे कि जो है हम लोग 3 साल से इस मानसिक प्रताड़ना से झेल रहे हैं। तो इस मामले को जल्द से जल्द निस्तारित किया जाए। जो भी निर्णय आए, कम से कम इस मानसिक प्रताड़ना से तो निजात मिले इन अभ्यर्थियों को। अब कुछ लोगों के द्वारा ये भी बोला जाता है कि 30-33 तो कोई मुद्दा ही नहीं है, कोई मामला ही नहीं है, सरकार ने इसे कभी किया ही नहीं। तो आप लोग ये बोल रहे हो कि सरकार ने कभी किया ही नहीं। अगर किया नहीं होता तो उसके खिलाफ कोई कोर्ट क्यों जाता? दिवाकर सिंह जो है कोर्ट गए इसके 40-45 को लेके। तो जो चीज़ कोई कोर्ट तभी तो जाता है कि उसे लगता है कि हमारे अगेंस्ट कोई ऐसा ऑर्डर आया है जो हमारे हित को प्रभावित करेगा। तो जब 30-33 किया नहीं गया तो किस बेस पर उसके अगेंस्ट दिवाकर सिंह गए? चलो ये मान लिया कि चलो किया ही नहीं गया। तो 3 साल से जो इस केस पे सुनवाई हो रही है, जो काउंटर मांगा जा रहा है, तो जितने भी एडवोकेट हैं, जितने भी सीनियर एडवोकेट हैं और जितने भी जज हैं, क्या वो इस मामले को ऐसे ही सुन रहे हैं, ऐसे ही टाइम बर्बाद कर रहे हैं? तो ये तो कोई पॉइंट नहीं बनता है कि ये कोई मुद्दा नहीं है, 30-33 कोई मुद्दा ही नहीं है। तो ये तो पॉइंट कहीं से नहीं बनता है। अच्छी बात है कि आप 40-45 को क्रॉस कर गए हो तो आप 40-45 के सपोर्ट में हो, आप मेरिटोरियल हो तो आप उसको सपोर्ट कर रहे हो, लेकिन सच से नकारा नहीं जा सकता है। इसमें 30-33 में कहीं ना कहीं सच है, तो इसीलिए इसकी सुनवाई हो रही है और सरकार जो है इस चीज़ से भाग रही है। तो 30-33 वाले जितने भी याची हैं कोर्ट में पड़े हैं, उन लोगों की मानसिक स्थिति इतनी खराब हो गई है, वो लोग 3 साल से इतना प्रताड़ित हो रहे हैं कि जब भी इस केस की डेट लगती है तो 10 बजे से उनका मोबाइल लेके बैठ जाते हैं कि आज ये कोर्ट ये नंबर पे ये चल रहा है। तो इन लोगों की सिचुएशन समझनी चाहिए। न्यायालय भी शोषण कर रहा है, सरकार ने भी शोषण किया, देश से मिला हुआ न्याय भी अन्याय के समान होता है। अगर आप लोगों को जल्द से जल्द इस पर निर्णय चाहिए तो आप लोगों की जो टीम है उनसे बोलिए कि सीनियर एडवोकेट को स्टैंड करें और जल्द से जल्द इस मामले को निस्तारित करें।
कई सारे अभ्यर्थी इसमें ऐसे भी हैं कि अब वो भविष्य में किसी शिक्षक भर्ती के लिए एबल नहीं रहेंगे, क्योंकि उनकी एज लिमिट है वो अब क्रॉस हो चुकी है। वो अब इस एबल नहीं रहेंगे कि और किसी भर्ती में अप्लाई कर सके, इसलिए उनकी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं कि जो सीटें खाली हैं उन पर उन्हें न्याय मिल जाए। इस पर सरकार को सोचना चाहिए एक तो, लेकिन सरकार को विद्यार्थियों को, याचियों के भविष्य से खेलना सिर्फ मजाक सा लगता है कि जो नेशनल मीडिया है उसके सामने कुछ बोलते हैं, अभ्यर्थियों से कुछ बोलते हैं और न्यायालय में कुछ और बोलते हैं। अभ्यर्थी जब जब याची की टीम मिलने जाती है, धरना देने जाते हैं, तो मंत्रियों के द्वारा आश्वासन दिया जाता है कि आपका काम हो रहा है और जो सीटें भरी आपसे ही भरी जाएंगी। लेकिन जब वो हियरिंग का टाइम आता है तो इनके द्वारा या तो काउंटर नहीं दिया जाता है या फिर डेट ही नहीं लग पाती है, और अगर लगती भी है तो ये 30-33 के सपोर्ट में नहीं होते। तो इन सब चीज़ों के बीच जो मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है वो एक याची को झेलनी पड़ रही है, जिसकी उम्मीदें इन सीटों से जुड़ी हुई हैं। तो जितने भी याची हैं, जिस टीम से बने हैं, उनको चाहिए कि आपने जिस एडवोकेट के लिए पैसे दिए उनसे कहिए कि वो हर सुनवाई में अपने एडवोकेट को स्टैंड करें, तभी आप जीत पाओगे। अन्यथा की स्थिति में ये केस के जो है सरकार तो चाहती है सरकार चाहती है कि ये केस खारिज हो जाए पूरी तरह से और उन्हें कोई भी नियुक्ति ना देनी पड़े। अगर ये केस याचियों के पक्ष में आएगा तो वो भी सिर्फ याचियों को ही लाभ दिया जाएगा, क्योंकि सरकार एक एक सीट पर को नियुक्ति देने में बहुत ज़्यादा सबको पता है कि कितना रोजगार देना चाहती है और कितना नहीं देना चाहती। अगर इन लोगों को भविष्य में न्याय मिलता भी है तो क्या इन लोगों ने जो 3 साल झेला है, क्या वो चीज़ वापस आ जाएगी? नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। इन लोगों ने जो 3 सालों में फेस किया है वो चीज़ कभी नहीं इन्हें मिल पाएगी। मेरा इस केस से कोई व्यक्तिगत लेना देना नहीं है, लेकिन इस केस से जुड़े हुए काफ़ी रिलेटिव्स हैं जो उम्मीद लगाए हैं, जो हर हियरिंग पर ये सोचते हैं कि शायद आज कुछ अच्छा निकल के आए, शायद आज कुछ अच्छा निकल के आए। इसी इंतज़ार में इन लोगों के 3 साल बर्बाद हो गए हैं और आगे भी ये इस सिचुएशन में नहीं है कि अब ये अच्छा अपना रिस्पॉन्स दे पाएंगे, अपना 100% दे पाएंगे, क्योंकि इतना मानसिक प्रताड़ित हो चुके हैं ये। तो 30-33 वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं, जितने भी याची हैं, चाहते हैं कि ये मामला जल्द से जल्द निस्तारित हो, जल्द से जल्द न्याय मिले। तो आप लोगों को सीनियर एडवोकेट अपनी हर उसमें हियरिंग में स्टैंड करने पड़ेंगे, तभी आप केस को जीत सकते हो। अन्यथा की स्थिति में या तो आप इंतजार करते रहिए सालों भर, या तो फिर ये केस भूल जाइए। अब बात करेंगे 69,000 आरक्षण मामला, पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट। सभी को ज्ञात है कि 69,000 आरक्षण मामला बहुत ज़्यादा विवादित है। दो दिन पहले शिक्षा मंत्री जी ने विधानसभा सत्र जो चल रहा है उसमें अपना बयान दिया कि 69,000 शिक्षक भर्ती हुई है, वो पूरे संवैधानिक नियमों से हुई है, उसमें कोई भी आरक्षण नियम का उल्लंघन नहीं किया गया। ऐसा उनके द्वारा कहा गया जो विधानसभा में। लेकिन इसके पश्चात जब ये जो बयान है सामने आया तो अभ्यर्थी जो हैं, इनके जो शिक्षा मंत्री हैं, उनके आवास पे गए और जो पिछड़ा वर्ग ने माना है कि इसमें 69,000 में जो आरक्षण में गड़बड़ियां हुई हैं उनको उन्होंने उजागर किया है। तो उस रिपोर्ट को सौंपने शिक्षा मंत्री जी को गए और उन्हें झूठ बोलने के लिए उनसे जो है उनके पद की भी कि इनका जो शिक्षा मंत्री हैं वो अपने पद से इस्तीफा दें, क्योंकि इन्होंने तथ्यों को छुपाया है सदन में। तो एक नज़र हम वो पहले रिपोर्ट देखेंगे। ये जो रिपोर्ट है वो काफ़ी बड़ी है, लेकिन हम जो मेन पॉइंट है उसको देखेंगे। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की ये रिपोर्ट है, तो इसमें जो 5th पॉइंट है उसको पहले देखेंगे हम। अनरक्षित उम्मीदवारों के लिए निर्धारित कुल पदों में से यानी 34,589 पदों में से विभाग द्वारा तैयार अंतिम सूची में क्रमांक 1 से 34,589 तक कुल समान उम्मीदवारों की संख्या 19,805 बताई गई। सूची के क्रमांक 1 से 34,589 तक अनरक्षित
अनारक्षित श्रेणी में चयनित होने वाले ओबीसी उम्मीदवारों की कुल संख्या 13,007 बताई गई है। हालांकि वास्तव में प्राप्त आंकड़ों के अनुसार उच्चतम गुणांक के आधार पर क्रमांक नंबर 1 से 34,589 तक चुने गए कुल सामान्य उम्मीदवारों में 12,962 उम्मीदवार हैं और ओबीसी उम्मीदवारों की कुल संख्या जिन्हें अनारक्षित श्रेणी की मेरिट सूची में दिखाया गया है 18,851 उम्मीदवार हैं। इसलिए 5,844 ओबीसी उम्मीदवारों का अंतर है जिन्हें मेरिट सूची में दिखाया जा सकता था, लेकिन यह नहीं दिखाया गया। अनारक्षित उम्मीदवारों की सूची में आरक्षित उम्मीदवारों के ओवरलैपिंग को विभाग द्वारा गलत तरीके से लागू किया गया है। तो ये जो है ये 5वां पॉइंट जो कि बताया गया है कि 69,000 में जो शिक्षक भर्ती हुई है उसमें ओबीसी की जो सीटें हैं वो जनरल को दे दी गई हैं। तो यही विवाद है, इस पर जो है जो शिक्षा मंत्री हैं उनके द्वारा बयान दिया गया कि कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई है। तो इसको लेके अभ्यर्थी उनके आवास पर पहुंचे और ये रिपोर्ट उन्हें दिखाई कि शिक्षा मंत्री एक ऐसे पद पर होके झूठ नहीं बोल सकते। उम्मीद है कि वीडियो में दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हो, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए जिससे कि जब भी वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप लोग वीडियो तो देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। धन्यवाद।